पूजा पाठ करने लगे और जो जिनको मन्नत मांग रहे हैं वे इनको कृपा से उनको मन्नत पूरा हो रहा है। हमको लड़का के मिर्गी का बीमारी था, हमको भी बीमारी था, हमको तरह तरह की बीमारी था उसको नमस्कार, अभी मैं अरवल जिला के करपी प्रखंड के अंतर्गत हैदर ग्राम के अंतर्गत हूँ। यहाँ एक चमत्कार हुआ है महुए का पेड़ में, जो आपको देखने को मिलेगा। जो इधर जरा दिखा दीजिए, करीब से दिखा दीजिए कि इस तरह का जो आकृति निकली हुई है, जो देखने को किसी पेड़ में नहीं मिला है। यहाँ पे अब पूजा याचना शुरू हो गई है। जो लोग आकर के पैसे चढ़ा रहे हैं और दूर दराज से आकर के लोग यहाँ दर्शन कर रहे हैं और यहाँ पे उपस्थित हैं, इनके सेवा में उपलब्ध हैं। यहाँ के इसी ग्राम के जो है अपना परिचय देंगे, उनसे बात करते हैं। तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम तो राम ध्यान पासवान हुआ। मेरा ही महुआ का पेड़ है और ये 2-4 दिन में ऐसे देखने को मिल रहा है, ताकि बिल्कुल युगा झाड़ी था, कुछ था, हम लोग का ऐसा जानकारी नहीं हुआ। लेकिन एक पे एक लोग देखे, पूजा पाठ करने लगे और जो जिनको मन्नत मांग रहे हैं वे इनको कृपा से उनको मन्नत पूरा हो रहा है। ये क्या है, जरा आप बताएंगे आगे बढ़ करके? आगे आप दिखाएंगे, कैमरा में दिखाएंगे। ऐसे यहाँ हमने यहाँ से क्या है आकृति, क्या है ये आकृति है शिव जी का है, आपका जो है आदि शक्ति का है, फिर आपको हनुमान जी का है। इसका मिट्टी जांच करवाने के लिए भी हम अयोध्या गए थे। अयोध्या में तांत्रिक लोग से मिट्टी जांच करवाया तो उन्होंने कहा कि ये 52। आप इधर खड़ाव रखे हुए हैं, क्या है खड़ाव का क्या मकसद है कि यहाँ जो खड़ाव रखे हुए हैं आप? ये खड़ाव है विष्णु भगवान का, ये पदुका है और इन्होंने सपना में भी आए थे कि आप वहाँ मेरा पदुका रखो और हम पृथ्वी पर एक चमत्कारी के रूप में आ रहे हैं, एक दिन हम अवश्य धरती पर अवतार होंगे। ये 2-3 खड़ाव रखा हुआ है, क्या कहाँ से आया है खड़ाव? ये खड़ाव जो है हमारे एक गांव में सूरज नाम करके लड़का थे, उन्होंने आज 2-3 साल से उनको सेवा कर रहा था, आराधना कर रहा था और उन्हीं के माध्यम से ये खड़ाव यहाँ आया। उनको आत्मा विराजमान हुए और वही खड़ाव यहाँ लाए हैं। और हमेशा उस सूरज नाम के एक लड़का है मेरे गांव का और वही पूरा परिवार ही समझिए कि इसमें समर्पित भाव से काम कर रहे हैं। दिलीप पासवान, ग्राम 5वीं बिघा। देखिए, कहा गया है कि अस्थाई सबसे बड़ी चीज होती है और सचमुच ऐसा यहाँ पहले नहीं था। इसके बाद में यहाँ कुछ था, लेकिन यहाँ अनेकों रूप में आकृति में वृक्ष के नीचे जो है मूर्ति के ढांचा के रूप में पाया गया। लोगों ने देखा तो यहाँ साफ सफाई किया और यहाँ पूजा अर्चना लोग करना शुरू किया। और यहाँ जो है राम ध्यान पासवान जी अयोध्या गए और मिट्टी जांच करवाए तो वहाँ के संत महात्माओं ने बोला कि वहाँ 52 रूप में भगवान जो है सो प्रकट हुए हैं और उसी दिन से मैंने यहाँ पूजा अर्चना शुरू हो गया है। लाइट वगैरह चापाकल सबका व्यवस्था है। 21वीं सदी है, 21वीं सदी में विज्ञान की ओर जो लोग जा रहे हैं, लेकिन आप ये अंधकार में ले जाना चाहते हैं समाज को या प्रकाश में ले जाना चाहते हैं? क्या देखिए, सचमुच आप कह रहे हैं कि आज 21वीं सदी में हमारा देश या राष्ट्र स्टेट जो है सब विज्ञान की ओर बढ़ रहा है, लेकिन इतना विज्ञान की ओर बढ़ते हुए भी कम से कम हर मानव को आज भी आस्था है कि ईश्वर कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में है। तो सबसे प्रबल चीज़ है कि जिसको जैसी आत्मा आस्था होती है, क्योंकि रामायण में भी दोहा लिखा गया है कि जाकी रही भावना जैसी, 3 मूरत देखी तह तैसी। जब माँ जानकी, प्रभु श्री राम और लक्ष्मण वन की ओर जा रहे थे तो रास्ते में उनको जिस तरह के लोग मिले अपने अपने नज़रिया से देखे। नवयुवक लोग देखे तो उनको लगा कि अरे कितना सुंदर नारी को लेकर कौन जा रहा है भाई, लगता है राजा महाराजा के लोग हैं। कोई पूजा पाठ करने वाले लोग थे, उनको लगा कि नहीं सचमुच भगवान है। तो आस्था ही सबसे बड़ी चीज़ है। तो आस्था के रूप में आप लोग इनको पूजा करने की कार्यक्रम को शुरू किए हैं और यहाँ पे साक्षात जो आकृतियाँ निकली हुई है इस पे आप लोग भरोसा करके कि इसमें भगवान है और भगवान मान करके आप लोग पूजा कर रहे हैं।
हम लोग इसी आस्था को लेकर के कि यहाँ संत लोग भी कहें कि माने यहाँ पावन रूप में प्रकट हुए हैं, और पहले सचमुच ऐसी आकृति नहीं थी, और इस आकृति को देख करके कैसे कि यहाँ चमन ऋषि का धरती रहा है, ये जो बगल में देवकुंड है, इस आस्था से हम लोग भी सोचे कि हो सकते हैं किसी न किसी रूप में ईश्वर तो है और प्रकट हो सकते हैं, और इसी आस्था और विश्वास के साथ हम लोग यहाँ पूजा यहाँ अर्चना पर करना। चमन ऋषि का आश्रम भी है देवकुंड में, बहुत नजदीकी में देवकुंड है। चमन ऋषि का आश्रम है, पूर्वजों का देन है, उसी दिन से हो सकता है कि भगवान प्रकट ले लिए यहाँ पर। आप कितने तक पढ़ाई किए हैं? बीएससी फाइनल किए हैं बीएससी फाइनल किए हैं जी। तो अभी 21वीं सदी तो विज्ञान को मान रहा है, इस भगवान को कैसे मान रहे हैं? पेड़ आस्था जो होता ना है, आस्था आत्मा वस्तु है, आत्मा को यानी देखने- आस्था के रूप में आप इनको हाँ। भगवान मान रहे हैं? हाँ मान रहे हैं। अच्छा, तो सारे लोग जो है इनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं, जी, आप भी पूजा जी, अर्चना में जी, लगे जी, हुए? जी। चमन ऋषि का, हाँ चमन ऋषि का आश्रम था बगल में राम देवकुंड में। ध्यान हुआ, राम ध्यान पासवान। ये देवकुंड और हंसपुरा जो मार्ग है, जो यहाँ देवकुंड धाम जो है चमन ऋषि का आश्रम का, और उसी पथ पर यहाँ जो है से ये चमत्कारी हुआ है महुआ के वृक्ष में, और ऐसा चमत्कारी और कहीं वृक्ष में नहीं पाया गया है। हम लोग आस्था समझ करके सुना, हम लोग पूजा पाठ करे हैं और कर रहे हैं, और लोग जो आ रहे हैं अभी कुछ मन्नत मांग के यहाँ से जा रहे हैं, और वहाँ घर पर जाते जाते उनका भी चमत्कारी पूरा हो जा रहा है। इस पे जो चढ़ावा चढ़ रहा है, क्या इसका अधिकारी आप ही होंगे या फिर कोई व्यवस्था होगी जिस व्यवस्था से अधिकारी होंगे? इसका अधिकारी जो है, इनका जो पूजा पाठ का जो सेवा करेगा वो होगा। ऐसे ऐसे मेरा खेत है, मेरा पेड़ है, लेकिन इसका अधिकारी हम नहीं होंगे। हमको लड़का के मिर्गी का बीमारी था, हम उसको डॉक्टर शेखर कुमार से इलाज करवाए थे। बाबू के बड़ा लड़का है, मुन्ना नाम है उसको, और मेरा पत्नी के भी तबीयत खराब रहता था ठीक पैदानी में। और एक बार अचानक ऐसा हो गया है, हमारे घर में लड़ाई झगड़ा हो गया भाई से, और उसी समय से हम लोग के लगा कि खाना वाना सब जो है से छूट गया। तो डॉक्टर वैसे थके हुए थे। भगवान विष्णु जो है से रूप दिखाए हैं हमारा घर में, और माता के भी रूप देखे हैं, माता के देखे। यानी आपका कहना है कि मिर्गी आता था, तो क्या इनके मन्नत से आपका मिर्गी ठीक हो गया? हाँ, मिर्गी की बीमारी जो है से भगवान विष्णु जो है से ठीक किए हैं, क्योंकि वो हमको प्रत्यक्ष हुए हैं 3 बजे रात में। तो जब पूजा करेंगे, जो लोग मन्नत मानते हैं उनकी मन्नत पूरा हो जाता है, तो आपको ही पूरा हो? हाँ, पूरा हो गया। कमेंट कर बताएंगे कि इस तरह का जो आज 21वीं सदी में जो देखा जा रहा है, इस पे आपका क्या कहना है? आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे।